वेब डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर आप लोग अपने करियर को स्काई रॉकेट कर सकते हो बड़े इजीली। बस एक थोड़ा सा एफर्ट लगाना है और कुछ स्टेप्स लगाने जो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ मैं आपको। इसके साथ बात करेंगे कि आप लोगों को कैसे स्टार्ट करना है। अगर आपने मन बना लिया कि ठीक है बताओ वेब डेवलपमेंट में कैसे आगे बढ़े, फिर मैं आज आपको बताने वाला हूँ बहुत ही बेस्ट तरीका, बेस्ट स्ट्रेटेजी जिसको आपको फॉलो करना है और आप लोग बढ़िया वेब डेवलपर बन सकते हो, ठीक है, और पैसा अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। इसके साथ ही बताऊंगा आपको कि आप लोग कैसे कैसे वो कौन से तरीके हैं जिनसे आप लोग पैसा अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो वेब डेवलपमेंट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि लोग फेल क्यों कर रहे होते हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें सोचना पड़ेगा यार कि अगर आपको दिख रहा है कि हाँ इसके अंदर करियर है, इसके अंदर फ्यूचर है, तो फिर क्यों इसके अंदर लोग फेल कर रहे हैं। मोस्टली मैंने ये रीज़न देखा यार, इतनी सारी रिसर्च वगैरह करके, इतने सारे लोगों से बात करके, कि सबसे बड़ा रीज़न जो इसके अंदर फेल करने का है वो है लैक ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, अल्टीमेटली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू कि लैक ऑफ मोटिवेशन है। पता नहीं चल रहा कि पैसे अर्न भी कर सकते हैं क्या, इसमें कुछ कर भी सकते हैं, वो मोटिवेशन नहीं आ रहा है। ठीक है, दैट लीड्स टू प्रोक्रेस्टिनेशन, देन कुछ नहीं कर रहे होते हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूँ। मैं यार काफ़ी सारे लोगों से बात कर चुका हूँ, काफ़ी सारे लोग अलग अलग फील्ड के हैं, ज़रूर नहीं इंजीनियर्स हैं, बीसीए बैकग्राउंड के हैं, बीए बैकग्राउंड के हैं, आर्ट्स के, ठीक है, और कई लोग तो 12th के बाद कुछ किया भी नहीं, सीधा वेब डेवलपमेंट करने लग गए और आज के डेट में वो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं। मैं उनके पॉडकास्ट भी लेकर डाल चुका हूँ। कुछ लोग बीसीए के हैं, कुछ लोग बीएससी के हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, लेकिन एक स्किल इन्होंने इतनी अच्छी एक्वायर कर ली है कि जिसके बदौलत वो आज बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनीज के अंदर अच्छी अच्छी पोस्ट में काम कर रहे हैं एंड दे आर अर्निंग गुड। ठीक है, तो अगर ऐसा लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, इस बात को सोचना है। ठीक है, तो वो अगर लैक ऑफ मोटिवेशन आ रहा है ना कि यार वेब डेवलपमेंट तो बस ऐसे ही है, कुछ होने वाला नहीं है इसके थ्रू, नहीं, ऐसा नहीं है। लोग इसके अंदर कॉलेज में रहते रहते ही 3 से 4 लाख रुपए अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं पर मंथ। इट्स नॉट अ जोक, ठीक है, मजाक नहीं चल रहा, सच्ची में लोग इतना अर्न कर रहे हैं। बस वही है कि वो पता नहीं रहता है तो फिर टाइम पास करके निकाल देते हैं टाइम को। नहीं, एक बात को समझना होगा, कॉलेज लाइफ में एटलीस्ट, कॉलेज लाइफ में जितना टाइम आप लोग वो काम नहीं कर रहे हो ना, उतने ही आप लोग पैसे लूज कर रहे हो। देखो कंसिस्टेंसी मैटर करती है बहुत ज़्यादा, और अगर आप लोगों को कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो हमारा लाइव फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट होने वाला है 31 अक्टूबर से, और इसके अंदर हम लोग लाइव वेब डेवलपमेंट सीख रहे होंगे। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट है, मर्न स्टैक इसके अंदर हम सीखने वाले हैं। तो बेसिकली MongoDB, एक्सप्रेस, नोड और रिएक्ट। तो हम इसके अंदर बेसिक ऑफ HTML CSS सीखेंगे एंड देन इसके बाद हम इसके अंदर रिएक्ट सीखेंगे, Node.js सीखेंगे, मर्न वगैरह पूरा का पूरा इसके अंदर मर्न स्टैक रहने वाला है। लाइव कोर्स है, इंटरेक्टिव कोर्स है, डाउट्स का उसमें पूरा ध्यान रखा गया है। तो हर 3 क्लास के बाद इसमें एक डाउट सपोर्ट क्लास होगी हमारी। ठीक है, तो सब कुछ इसके अंदर आप लोगों को अवेलेबल होगा। 3 मंथ्स के कोर्स के अंदर आप लोग 2 मेजर प्रोजेक्ट्स आप लोगों के हाथ में होंगे। तो एक बहुत ही कमाल का इंटरेक्टिव फन कोर्स ये रहने वाला है। एक अच्छी सी हमारी पैट सी कम्युनिटी वहाँ पे बन रही होगी और बहुत हेल्पफुल ये वाला कोर्स रहने वाला है उनके लिए जो लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स आप लोगों के पास ये 2 प्रोजेक्ट्स तो पक्का रहेंगे, मेजर प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा माइनर प्रोजेक्ट्स भी आप लोगों के पास बहुत सारे होंगे। इसकी इनरोलमेंट खत्म होने वाली 31 अक्टूबर को हमारा एक कोर्स स्टार्ट होने वाला है। तो जिन लोगों ने इनरोल नहीं किया है वो लोग जाके इनरोल कर लें। इसके अंदर बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें वेब डेवलपमेंट सीख रहे होंगे। इसके अलावा जो मैं देख रहा हूँ लोगों को फेल होने का रीज़न वो ये है कि ट्यूटोरियल्स बहुत सारे देख रहे हैं, यहाँ का देख लिया, वहाँ का देख लिया, वहाँ का देख लिया, ट्यूटोरियल्स पर ट्यूटोरियल्स देख लिए। अब इसके बाद बेसिक चीज़ें देखनी सबकी, लेकिन अब आगे कैसे बढ़ना है, अब आगे नहीं बढ़ पा रहे। ठीक है, बहुत सारे ट्यूटोरियल देख के वहीं पर वहीं रुक गए, लगता है कि बहुत मुश्किल है, जबकि वेब डेवलपमेंट से ज़्यादा आसान कोई डेवलपमेंट मुझे लगती नहीं है। इसके अंदर स्टार्ट होने के अंदर भी ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं है। आपको बहुत खतरनाक लैपटॉप नहीं चाहिए, आपको पहले से कोई बहुत अच्छी लैंग्वेज पता नहीं होनी चाहिए। HTML एंड CSS बहुत ही बेसिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, बहुत ही बेसिक लैंग्वेजेस हैं, कोई एरर भी नहीं आता इनके अंदर। ये एक बड़ा ड्रॉबैक भी है कि कोई एरर नहीं आता तो डीबग करना मुश्किल आता है CSS को, लेकिन इनफ प्रैक्टिस के साथ आपको देखिए कि अच्छा मैंने ये दिक्कत करी थी इसके अंदर। ठीक है, उसकी बात अभी हम आगे करेंगे, लेकिन ये कुछ दिक्कतें हैं जिनकी वजह से लोग फेल कर रहे होते हैं। तो ठीक है भैया बताओ फिर किस तरीके से हम लोग अपना स्टार्ट कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट को, किस तरीके से हम सीखें वेब डेवलपमेंट को इस तरीके से कि हम लोग अर्न करना स्टार्ट कर सकें, अपना करियर बना सकें। तो मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ कि ये अगर आप सीखते आ रहे हो, ठीक है, ये आपकी लाइफ है, ऐसा कुछ थंबनेल में भी दिखेगा शायद कि ऐसा आपके अगर करियर है तो यहाँ पर कुछ जंप लाने की जरूरत है, जिससे कि आप देखेंगे कि आप 3 टाइम जा चुके हो ऊपर और बहुत कम टाइम के अंदर, एंड देन उसके बाद आप ग्रेजुअल ग्रोथ जैसी चलते आती है वैसे करते रहोगे। ये जो एक सडन ग्रोथ है ना, इसका लाना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा करना है ना, एटलीस्ट मेरी लाइफ में तो ऐसा हुआ है कि सडन चेंजेस आते हैं तो वो एक अलग ही लेवल पर लेके चले आते हैं। तो इसके लिए कुछ ना कुछ ड्रास्टिक चेंजेस लेके आने होते हैं और उनकी हम बात कर लेते हैं। ये चेंजेस आते हैं ना तो आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है और उसके साथ ही आपके साथ काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या तरीके से किस किस तरीके से सीखना है, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या क्या
टिप्स जो मैं देना चाहता हूँ, कुछ कुछ मिस्टेक्स जो लोग एक्स्ट्रा कर रहे होते हैं, इसके अलावा किस किस तरीके से आप लोग पैसा अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो, वो सबसे एंड में आएगा। बात करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट की, क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर दो पार्ट होते हैं। वेब डेवलपमेंट के अंदर एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट, एक बैक एंड डेवलपमेंट। पहले हम बात कर लेते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट की। फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर वो सारी चीज़ें जो आप यूजर जिससे इंटरेक्ट कर रहा होता है वो चीज़ें बना रहे होते हो, और पर्सनली मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसके अंदर जो भी आप काम कर रहे हो वो सीधा आपको काम होते हुए दिखता है, तो ये मेरे लिए एक एक्स्ट्रा और मोटिवेशन लेके आता है। बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, सारा बिजनेस लॉजिक बैकएंड में लिखा होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट की। इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे HTML और CSS के साथ। सबसे पहले तो बहुत सारे ट्यूटोरियल नहीं देखने, किसी एक ट्यूटोरियल को देखो, उसके अंदर से जो कोर कंसेप्ट है वो सीख लो बस, क्योंकि हर ट्यूटोरियल के अंदर अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग पाथ है। सिखा वो वही टॉपिक्स रहे, लेकिन वो बहुत अलग अलग तरीके से सिखा रहे हैं। और यहाँ पर जो मैंने भी गलती की थी वो ये कि अलग अलग ट्यूटोरियल से जाके बेसिक चीज़ें सीख ली। ऐसा करते करते मैंने अपने 6 महीने वेस्ट किया, और उसके बाद भी मेरे पास कुछ ज़्यादा अच्छा था नहीं दिखाने के लिए, ठीक है। मैं तब भी कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बना सकता था बिना वेबसाइट को देखे, बिना उस यूट्यूब वीडियो को देखे, ठीक है। तो जो एक अच्छी अप्रोच रहती है यहाँ पे वो ये होते हैं कि आप लोग जो भी सीख रहे हो उसके साथ आप प्रोजेक्ट्स बनाते चलो। तो आप लोग पहले बेसिक जो स्टफ है वो सीख लो। बेसिक स्टफ क्या क्या होते हैं भैया, तो HTML के अंदर एक बेसिक स्टफ की लिस्ट होगी, वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। साथ ही साथ आपको CSS के अंदर जो बेसिक स्टफ होंगे उनकी लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये चीज़ें आपकी कोर कंसेप्ट हैं जिनको आपको सीखना ही सीखना है, जिनके साथ आप स्टार्ट कर सकते हो और उसके बाद आप प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर जैसे जैसे करके आप लोग प्रोजेक्ट बनाते रहोगे वैसे वैसे करके आप लोगों की स्किल इंप्रूव होती रहेंगी इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड ही। अब इसके बाद एक और चीज़ होती है भैया, CSS के अंदर CSS के कुछ फ्रेमवर्क्स भी आते हैं, राइट। CSS की कुछ लाइब्रेरीज हैं डिफरेंट, जैसे कि आपके पास मटेरियल UI हो गया, या फिर बूटस्ट्रैप हो गया, एंड डिज़ाइन हो गया, आजकल बहुत सारे आ गए, टेलविंड हो गया। ये सारी चीज़ें भी आजकल आ रही हैं मार्केट के अंदर, और हाँ इनके अंदर भी आप लोग सीख सकते हो, लेकिन बेसिक ये जो CSS के कोर कंसेप्ट है ना, ये तो आपको आना ही चाहिए इनके सीखने के अलावा भी। तो ये कोर कंसेप्ट सीखने के बाद आप लोग स्टार्ट कर सकते हो इनमें से किसी भी डिज़ाइन लाइब्रेरी के साथ। मैं रिकमेंड करूंगा बूटस्ट्रैप को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड किया जा रहा है। इसके अलावा टेलविंड एक नई टेक्नोलॉजी आई है और बहुत अच्छे इसमें भी UI बन रहे होते हैं, बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर भी है, और कंपनीज इसको यूज़ करना स्टार्ट कर ही देंगे कुछ दिनों में। तो ये दोनों में से कुछ भी आप लोग सीखना स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे रिसोर्सेज है इसके अराउंड फ्री आजकल अवेलेबल। इवन हमारा खुद एक प्लेलिस्ट चलते आ रही है कोडिंग शटल चैनल के ऊपर, और इसके ऊपर हम बेसिक HTML सीख लिया, HTML के अंदर प्रोजेक्ट भी बना लिया, देन हम CSS के ऊपर मूव कर रहे हैं, और वहाँ भी हम काफ़ी सारे अच्छे वही प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अप्रोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आप वो प्लेलिस्ट भी फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये तो तरीका हो गया कोर कंसेप्ट सीखने का। इसके बाद आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स बनाए, और उसके बाद वो प्रोजेक्ट्स के अंदर आप निखारते रहोगे तो आप आगे बढ़ते रहोगे। एक चीज़ आपने देखा होगा, कुछ वेबसाइट होती है जिनके अंदर बहुत ही कमाल का CSS लग रहा होता है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने एनिमेशन वगैरह लगा रखी होती हैं, लेकिन ये वेबसाइट बहुत कम है। मोस्ट वेबसाइट्स आज की डेट में ऐसी होती है जो फंक्शनल वेबसाइट होती है, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कमाल की कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा CSS नहीं लगा रखे होते। आप अगर सीखने जाओगे तो आप उस टाइप का वेब डेवलपर भी बन सकते हो जिसके अंदर आपने बहुत कमाल की CSS लगा दी, CSS को मास्टर करने ही लग गए। लेकिन एज अ बिगनर आई वांट सजेस्ट यू, मतलब मैं एडवाइस नहीं करूंगा इस चीज़ को कि आप पहले ही CSS को मास्टर करना स्टार्ट कर दो, नहीं। आप लोग पहले ये सब सीख लो, ठीक है, HTML और CSS के बेसिक कोर कंसेप्ट, कुछ प्रोजेक्ट बना लिए, उसके बाद आप सीधा जावास्क्रिप्ट में मूव कर जाओ। जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ बेसिक जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट सीखे, उसके बाद आप लोगों ने DOM मैनिपुलेशन सीख ली इसके अंदर, और सीधा मूव कर गए रिएक्ट के अंदर। ज़्यादा नहीं सोचना कि मैं कौन सा फ्रेमवर्क चूज करूं, कौन सी लाइब्रेरी चूज करूं, भैया एंगुलर क्यों नहीं, भैया व्यू क्यों नहीं, पुराने हो चुके हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती व्यू, ठीक है। तो सीधा बीच का रास्ता रिएक्ट चूज कर लो, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा हाईली यूज़ की जाती है, ठीक है। रिएक्ट चूज कर लिया, इसके अंदर आप लोग पहले बेसिक स्टफ सीखो, इसके अंदर वो जो कोर कंसेप्ट होते हैं उनकी लिस्ट अगेन आ रही होगी। वो कोर कंसेप्ट आपने सीख लिए, उसके बाद आप लोगों ने उनके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट बनाए, और उसके बाद फिर अगेन कुछ कोर कंसेप्ट सीखे, प्रोजेक्ट बनाए। अब ये सब आपने सीख लिया ना, तो अपनी फ्रंट एंड डेवलपमेंट की नॉलेज को ये आप लोग चाहो तो एनहांस कर सकते हो, और इसी में आप लोग कितना ही मर्जी टाइम लगा सकते हो। ये सीखने का जो पीरियड था ये आपका 2 से 3 महीने का होता है। उसके बाद अपने आप को निखारने का जो टाइम होता है वो जितना भी लंबा जा सकता है। या तो आप ये कर सकते हो, या फिर आप लोग चाहो तो बोलो कि ठीक है अब रुको, अब मैं बैकएंड के अंदर मूव करता हूं, क्योंकि मुझे एंड टू एंड प्रोडक्ट बना के शिप करना है। तो आप लोग अब बैकएंड के अंदर मूव कर सकते हो, और मैं बताता हूं बैकएंड के अंदर क्या करना है। बैकएंड के अंदर बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। आपके पास जावा है, उसके अंदर आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क कर सकते हो, पाइथन के अंदर आपका जैंगो है, इवन PHP भी है आपके पास, गोलैंग आ गया है। लेकिन अगर अभी अभी आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट सीखा ही था, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर Node.js करो, ठीक है। आप लोगों ने गैस कर भी लिया होगा उस चीज़ को। Node.js बहुत ही ज़्यादा कमाल की एक लाइब्रेरी है, जिसकी हेल्प से आजकल बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका पूरा का पूरा बैकएंड Node.js के ऊपर काम कर रहा है। मैंने अर्बन क्लैप में काम किया था, वहाँ पे पूरा का पूरा Node.js उनका बैकएंड था, और काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, बहुत स्केलेबल है और बहुत अच्छी एक लाइब्रेरी है। इसको सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है,
ठीक है। इसके अंदर जो बेसिक कोर कंसेप्ट होता है ज़्यादा मुश्किल नहीं है सीखना। इसके अंदर क्या क्या सीखना है, तो बेसिकली एपीआईज वगैरह बनाना सीखनी है, मिडलवेयर कैसे यूज़ किया जाता है वो सीखना है, राउट्स वगैरह सीखने हैं, इसके अलावा थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से कैसे आपको कनेक्ट करना है, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन सीखना है, डेटाबेस कनेक्शन क्या सीखना है, स्कीमा वगैरह बनाना क्या सीखना है। ठीक है, इतना सीख लिया देन फिनिश। इतना करने के बाद जितना अभी तक आपने रिएक्ट सीखा था दोनों का मिक्स करो और एक अच्छा प्रोडक्ट बनाओ। क्या क्या टाइप के प्रोजेक्ट आप लोग बना सकते हो, तो आप लोग चाहो तो क्लोन करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और क्लोन प्रोजेक्ट बनाने से आप लोगों को दिखा कि यार ये तो मैं यूज करता था इस चीज को, तो सपोज करो नेटफ्लिक्स को तो मैं यूज करता था, इसका मैंने एग्जैक्ट क्लोन बना दिया है और इसको मैं भी अब यूज कर पा रहा हूं, तो वो एक अलग ही लेवल की मोटिवेशन लेके आता है आपके अंदर। ठीक है, तो क्लोन वाले प्रोजेक्ट्स बनाओ या फिर अपना पोर्टफोलियो का प्रोजेक्ट बनाओ। हर किसी के पास एक अच्छा डेवलपर जो होते हैं उनके पास एक अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है, तो अपनी खुद की पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बनाओ। और अगर आप लोग मेरे से पूछो भैया क्लोन बनाने से फायदा क्या है, तो क्लोन बनाने का सबसे बढ़िया फायदा यह है कि आप लोग पूरी की पूरी चीजें सीख जाओगे। सपोज करो हम एग्जाम्पल लेते हैं अमेजॉन का, अगर आप लोगों ने अमेजॉन की ई कॉमर्स वेबसाइट का क्लोन बना लिया तो आप लोगों के पास काफी सारे फीचर्स होंगे जो आप लोग बना रहे होंगे, बोथ ऑन फ्रंट एंड साइड एंड बैक एंड साइड। आप लोग बना रहे हो कैसे यूजर ऑथेंटिकेट होगा, ऑथराइज कैसे होगा, यूजर कैसे चेकआउट कर सकता है। इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों ने थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज ऐड कर दी, हो सकता है आपने स्ट्राइप ऐड कर लिया सो दैट यूजर इसके अंदर पेमेंट कर पाए, हो सकता है आप लोगों ने इसमें शॉपिफाई ऐड कर दिया ट्रैकिंग वगैरह करने के लिए प्रोडक्ट की। तो आप खुद से ऐसे ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो। तो इस तरीके से आप लोगों को डेवलपमेंट सीखनी है कि आप लोगों के पास एट द एंड ऑफ 4 मंथ जब आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट खत्म हो गया तो आपके गिटहब के अंदर एटलीस्ट 10 से 15 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, इनमें से कम नहीं तो 1 या 2 प्रोजेक्ट आपके मेजर प्रोजेक्ट भी होने चाहिए, तो इनके अंदर आपका पूरा का पूरा फ्रंट एंड बैक एंड है। हो सकता है ई कॉमर्स, या फिर आप लोगों ने क्लोन कर दिया कोरा को, आपने क्लोन कर दिया फेसबुक को, आप लोगों ने खुद का सोशल मीडिया ऐप बना दिया, आप लोगों ने व्हाट्सएप को क्लोन कर दिया, आप लोगों ने चैट एप्लीकेशन बना दिया। ठीक है, इस टाइप के एप्लीकेशंस आप लोगों के फुल स्टैक के अंदर प्रॉपर बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये अगर आपके रेज्यूमे के अंदर होते हैं ना तो उससे एक अलग ही इंपैक्ट पड़ता है। उसके बाद आप लोगों की शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। उसके बाद अगर मेरे पास वेब डेवलपर की रिक्वायरमेंट है और मैंने आपके रेज्यूमे के अंदर देखा कि आप लोगों ने ऐसा एक प्रोजेक्ट बना रखा है, उसका गिटहब लिंक है, उसका आप लोगों ने होस्ट कर रखा है, उसके ऊपर अगर यूज़र हैं तो उससे ज़्यादा कमाल की कोई चीज़ हो ही नहीं सकती मेरे लिए। मुझे आपको पक्का लाना ही पड़ेगा, आपका इंटरव्यू मैं ज़रूर लूँगा फॉर श्योर। और ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है जिनके पास स्किल है। आज की डेट में डिग्री मैटर नहीं करती, आज की डेट में जिसके पास स्किल है वो अच्छी से अच्छी जगह जा रहा है, जिसके पास नहीं है वो डिग्री होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहा है। ये एक फैक्ट है। अब बात कर लेते हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर कुछ टिप्स की जो आपको और अच्छा वेब डेवलपर बना रही होंगी। तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को अप टू डेट रहना चाहिए। नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है मार्केट के अंदर, आपको अपडेट होना चाहिए, जिसके लिए आप लोग डिफरेंट फॉरम्स को फॉलो कर सकते हो या फिर कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि अपडेट करते रहते हैं आपको। दूसरा, आप लोगों को ऐसे कनेक्शंस बनाने चाहिए, ऐसे फॉरम्स का पार्ट रहो, ऐसे कम्युनिटीज़ का पार्ट बनो, ऐसे आप लोग फेसबुक ग्रुप्स हैं, डिस्कॉर्ड के ग्रुप्स हैं, इनका पार्ट बनो जहाँ पर लोग इस टाइप की चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तीसरी टिप है आपको अपने आप को मार्केट भी करना है। लर्न हाउ टू मार्केट योरसेल्फ, मेक अ पोर्टफोलियो वेबसाइट या फिर दूसरों के लिए फ्री में भी काम करना स्टार्ट करो। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में आप लोग बिड करने जाओगे ना कुछ फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर, वहां पे आप लोगों को नहीं करने वाला कोई भी बिड। ठीक है, आप लोगों को मार्केट करना पड़ेगा अपने आप को। अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ जिसके अंदर आप लोगों ने अपने काम को डाला हुआ कि मैंने ये वेबसाइट बनाई या फिर ये चीज़ें मैंने की हुई हैं। उसके अलावा फेसबुक ग्रुप्स होते हैं काफ़ी सारे, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स भी होते हैं इवन, जहाँ पर जाके आप लोगों से काम मांग सकते हो कि भैया मैं ये कर सकता हूँ, आपके लिए फ्री में भी कर दूंगा मैं। ठीक है, बस आगे जाके ना आप मेरे को बस रिव्यू दे देना और अपने जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनके अंदर मेरा कर देना कि हाँ ये बंदा काम कर सकता है। इस तरीके से आपकी करियर आगे बढ़ता है, इस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होते हो। अपने उस कंफर्ट जोन में नहीं रहना है बस। ठीक है, कुछ ना कुछ करते रहना पूरे टाइम। जो लोग इस तरीके से हासिल करते रहते हैं ना पूरे टाइम, वही लोग ग्रो हो रहे होते हैं। ठीक है, एंड चौथी एंड द लास्ट टिप इज बी विलिंग टू पुट इन द वर्क। वेब डेवलपमेंट एक ऐसी स्किल है जिसके अंदर आप जब तक काम करते रहोगे, जितना ज़्यादा ग्राइंड करोगे शुरुआत में, उतना ही ज़्यादा आपको फल मिल रहा होगा बाद में। ठीक है, तो शुरुआत में आप लोगों को मेहनत नहीं छोड़नी है, मेहनत से नहीं बचना है। शुरुआत में नहीं देखना कि कौन सी जगह है जहां पर वर्क लाइफ बैलेंस सबसे ज़्यादा हाई हो सकता है, ये सब नहीं करना है। एक और मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा टिप देना चाहूँगा कि अपने आप को ना कंपेयर मत करो बाकी लोगों के साथ कि कौन बंदा कितना आगे कैसे जा रहा है। नहीं, सब लोग अपने अलग अलग स्पीड पर ग्रो हो रहे होते हैं, सबका एक अपना अपना पेस होता है। अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर ना करके अपने आप को अपने साथ कंपेयर करो कि मैंने कल क्यों किया था, उससे ज़्यादा मैं आज जा चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं कि किन तरीकों से आप लोग पैसा अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई मुझे पता है, लेकिन पूरी कॉम्प्रिहेंसिव मुझे वीडियो ये बनानी थी, तो अब कुछ तरीके बात कर लेते हैं जिनसे आप लोग पैसा अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। सबसे जो अच्छा मुझे तरीका लगता है वो है फ्रीलांसिंग। इससे आप लोग अलग ही लेवल पे जाके मतलब
कॉलेज में रहते रहते ही बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कॉलेज में रहते रहते 3 लाख पर मंथ के करीब पैसा अर्न करते हुए। इतना लोग फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट से नहीं कमा रहे होते जितना आप लोग फ्रीलांसिंग करके, अगर अच्छे क्लाइंट आपको मिल गए, उनसे आप लोग अर्न कर सकते हो। तो बहुत सारी वेबसाइट है, आपको पता है, खुद जाके सर्च कर सकते हो। फ्रीलांसर हो गई, अपवर्क हो गई, जहाँ पर आप लोगों को जॉब मिल सकती है। इसके अलावा जो मुझे बहुत ज़्यादा एक अच्छा तरीका दिखता है वो है फेसबुक ग्रुप्स, डिस्कॉर्ड ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, जहाँ पर जाके आप लोग बोल सकते हो कि मुझे ये काम आता है। ऐसे ऐसे ग्रुप्स ढूंढो जहाँ पर वेब डेवलपर्स, जहाँ पर जॉब पोस्टिंग डाल रही है, जहाँ पर लोग डालते हैं अपनी जॉब पोस्टिंग और आप भी डाल सकते हो। ऐसे बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स और आपको डिस्कॉर्ड ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। उन कम्युनिटीज़ का पार्ट बनो, वहाँ पर आप शोकेस करो कि मैं ये चीज़ें आती है, ये चीज़ें मैं कर दूंगा। फ्रीलांसिंग के अंदर एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने की, वो ये कि शुरुआत में थोड़ा हो सकता है कम पैसों में या फिर इवन फ्री में भी काम करना पड़ सकता है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें भी करनी है, शुरुआत से ही वो फल की चिंता नहीं करनी है, पहले कर्म करो, उसके बाद वो सब हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ऑब्वियस तरीके जैसे कि इंटर्नशिप करके या फिर रिमोटली फुल टाइम काम करके भी आप लोग पैसा अर्न कर ही सकते हो। लेकिन एक और तरीका है विच इज़ टीचिंग। तो आप लोगों ने जो भी चीज़ें सीखी वेब डेवलपमेंट के अंदर, वो आप लोग दूसरों को भी टीच कर सकते हो और उसके आप लोग पैसे चार्ज कर सकते हो सकता है आप लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो तो वहाँ पे फ्री पढ़ा रहे हो, लेकिन वो एड रेवेन्यू आ रहा है। इसके अलावा आप लोग ब्लॉगिंग कर सकते हो, आप लोगों को जो चीज़ें आती हैं वो लोग आप ब्लॉग करके दूसरों को पढ़ा सकते हो, वहाँ पे एड रेवेन्यू चला दिया। इन सबसे एक और फायदा होता है कि आप लोग की कम्युनिटी बन जाती है। उस कम्युनिटी के अंदर आप लोग कुछ प्रमोशन करके या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करके भी आप लोग पैसे अर्न कर सकते हो। तो ये कुछ तरीके हो गए जहाँ पर आप लोगों को जो चीज़ आती है उसी को पढ़ा के आप लोग पैसा अर्न कर सकते हो। एक चीज़ और जो लोग इग्नोर कर देते हैं वो है हैकाथॉन्स। हैकाथॉन्स के अंदर पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए आपको। यहाँ से आपको 2 फायदे होते हैं। सबसे पहले तो आप लोग चीज़ें लर्न कर जाते हो हैकाथॉन के अंदर ही। दूसरी चीज़, आपके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं दिखाने के लिए रेज्यूमे के अंदर, और हैकाथॉन्स एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगती है रेज्यूमे के अंदर कि हमने ये पार्टिसिपेट किया था, और अगर आप जीत गए तब तो और ही कमाल की चीज़ हो जाती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोग ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन से भी पैसा अर्न कर सकते हो। बग बाउंटी वगैरह आजकल होती रहती है, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करके कुछ बग्स ढूंढ के उनके फिक्सेस करके आप लोग पैसा अर्न कर सकते हो। यहाँ पर काफ़ी स्लिम चांसेस होते हैं, लेकिन अगर आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो वो अल्टीमेटली आपको हेल्प कर ही रहा होता है। कहीं ना कहीं आपके कनेक्शंस ऐसे इंप्रूव हो रहे होते हैं, आप लोग को डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता लगता है, पहले से ही आप लोग वहाँ पहुँच जाते हो। तो हर चीज़ कहीं ना कहीं एक रिपल इफेक्ट की तरह आप लोगों के लिए हेल्प कर ही रही होती है। बस अगर आप लोग बैठे रहे तो कुछ भी नहीं हिलेगा। अगर आप लोग कुछ करते रहोगे ना तो बहुत कुछ चीज़ें मोशन में आ जाती हैं। बात समझ में आ रही है? तो कुछ ना कुछ करते रहना, बस हाथ पे हाथ रख के। वो एक लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से नहीं बैठ जाना कि भैया कुछ हो ही नहीं सकता इसके अंदर, तो नहीं। वेब डेवलपमेंट एक इतनी ज़्यादा डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आज लोग कमा रहे हैं यार, लाखों में कमा रहे हैं लोग, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, आप लोग भी अच्छा करियर बना सकते हो उसके अंदर। बस वही है कि थोड़ा उठ के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वेब डेवलपमेंट के अंदर यही सब चीज़ें हैं। आप लोगों को पहले कुछ चीज़ें सीखनी है, कोर कंसेप्ट सीखने हैं, देन प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, और यही रिपीट करते रहना है। कुछ चीज़ें सीखनी है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, एडवांस चीज़ें सीखनी है, उसके प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। अगर आप लोगों को जानना है कि मैं किस किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बना सकता हूँ, तो प्रोजेक्ट्स के मैंने 50 वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आइडियाज़ के ऊपर वीडियो बना रखी है, आप लोग ये जाकर देख सकते हो। उसके साथ ही अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे बताना कुछ भी अगर दिक्कत आ रही हो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो, और मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलते हैं, बाय बाय।